नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। बड़ी कवरेज अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जिसमें हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 2024 में क्या इस रूप में चलेगा मोदी मैजिक कि मुसलमान आ जाएगा बीजेपी के नजदीक। मैं चर्चा अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाऊं उससे पहले मुझे लगता है आपको यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम वोटों को लेकर एक तरीके से ठेकेदारी प्रथा देखने के लिए मिली। अगर देश की बात की जाए तो कमोबेश राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी, जिसकी तरफ मुसलमानों का रुझान रहा। अगर प्रदेशों की बात की जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी हो गई, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो गई, बंगाल में इन दिनों टीएमसी है, ममता बनर्जी की पार्टी। लेकिन सवाल ये कि क्या इससे मुसलमानों की हालत में किसी तरीके का कोई सुधार देखने के लिए मिला? क्या महिलाओं की, युवाओं की तरक्की देखने के लिए मिली? क्या मुसलमानों के मदरसे मॉडर्न हुए? और ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मुसलमान बार बार इन्हीं तमाम दलों पर भरोसा जताते आए, लेकिन बदले में मुसलमानों को क्या मिला कि एक सांचे में उनको एक वोटर के तौर पर फिट करने की कोशिश की गई। मिला क्या? मिली इफ्तार पार्टियां। आज भी देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी करने जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है अपने खास मेहमानों से, मुझे लगता है पहले शोएब जमई को आना चाहिए, क्या ये इस तरीके की जो कोशिशें बाकी दलों की तरफ से देखने के लिए मिलती हैं कि टोपी लगाकर बाकी नेता नजर आ जाते हैं, इफ्तार पार्टियां करते हुए नजर आते हैं, इससे मुसलमानों को अपनापन महसूस होता है क्या? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान जो है किसी का एक वोटर बन के या गुलाम बन के रहे, या दरी चटाई उठाने वाला रहे। हमने हमेशा कहा कि मुसलमान खुद मुख्तार है और उसकी एक सियासी यहाँ से नेगोशिएटिंग पावर बननी चाहिए। लेकिन सवाल मौजूदा सरकार से इसलिए पूछे जाते हैं कि जब आप सरकार में रहते हुए इसी कर्नाटक में यहाँ से 1.5 लाख मुसलमान बच्चियाँ महज हिजाब की इशू पर जो है आपने उनकी स्कूल छुड़वा दिए, आज उनकी पढ़ाई छूट गई, और आप कहते हैं कि हम मोदी जी की तारीफ करें या सरकार की तारीफ करें क्योंकि पद्म विभूषण दी गया। एक पॉइंट और रखता हूं मैडम, यहां से सवाल ये उठता है, हिजाब वाले पर बात कर लें। बिल्कुल। कर्नाटक में सुबह ही हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। कर्नाटक का जिक्र यहां पर हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो बार बार कर रहे हैं, हिजाब का जिक्र कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि मोदी सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए था? अगर करती तो फिर मुसलमानों का भरोसा मोदी सरकार पर बढ़ता? 1.5 लाख मुसलमान बच्चे स्कूलों से ठीक है, सुबुई को सुन लीजिए और माइक इस तरफ है, आपकी आवाज नहीं जाएगी। सुबुई आप बोलिए। देखिए शोएब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान बच्चियों की पढ़ाई किसी सरकार ने नहीं रोकी है। मुसलमान बच्चियों की पढ़ाई उन संगठनों ने, उन कट्टरवादी लोगों ने रोकी है जिन्होंने उनके सामने शर्त रख दी कि या तो अपने आप को उस कपड़े में लपेटो या फिर पढ़ाई करो, या तो तुम हिजाब पहनोगी या फिर तुम शिक्षा लोगी। आपने कंडीशन रखी, किसी ने, रुमाना जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं किसी के, उनकी आवाज जाएगी नहीं माइक। मुसलमान बच्चियां कितनी मजबूर हैं का उदाहरण अभी मैं देने ही वाली थी। मुसलमान बच्चियों को ही आप लोग मिस्यार मैरिज के नाम पे ट्रैवलर्स मैरिज करवाते हैं अरब के शेखों के साथ। मुसलमान बच्चियों के साथ आप बाल विवाह करवाते हैं। 12 साल की बच्ची को आप शादी के योग्य मानते हैं। एक लड़की जिसकी एज प्यूबर्टी की हो जाती है उसकी ये मैरिजेबल एज मानते हैं, और ये कहते हैं कि मुसलमान बच्ची बहुत मजबूत है। तो हाजिर खान साहब हो क्या रहा है? अब क्या मुसलमान बच्चियों को ढाल बनाकर मोदी सरकार के विरोध करने का कोई प्लान बनाया क्या मुस्लिम समाज ने? देखिए मैडम, बात यह है कि आप अभी तक जो वार्डों पे बात कर रही थी, कांग्रेस ने भी दिए, बीजेपी भी दे रही है, और समाजवादी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे बंद कर दिया। रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस ने। अगर लेकिन आप आजम खान वाली यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं ना, आप आजम खान वाली, मैं आप ही से काउंटर सवाल पूछ रही हूं कि वो जो कुछ हुआ है कानून के तहत हुआ है। आप अवैध जमीनों पर कब्जा करके, और उनमें भी हो सकता है बहुत से मुसलमानों की जमीन हो, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूं, लेकिन आप अवैध जमीन पर कब्जा करके यूनिवर्सिटी बना देंगे और सरकार एक्शन ना ले। सर, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 96% मुस्लिम बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, 4% मुस्लिम बच्चों में एजुकेशन है। उनके लिए हमारी सरकारों ने 8 साल में कितने स्कूल बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए उस एरिया में, मुस्लिम एरिया में। ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का जो एक एक नागरिक है वो एक जिसको हम भारत माँ कहते हैं, हमारे हिंदू भाई, उसके अंग हैं, हिंदू और मुसलमान सिख, उन सारों के लिए विकास की योजनाएं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वोट इस पर नहीं कि किसी को अवार्ड दे दिया एक आदमी को उससे वोट मिल जाएगा। वोट इस पर मिलेगा कि आप अपनी नागरिक के लिए सुविधाएं दीजिए। नागरिक के लिए सुविधाएं दीजिए की बात पर तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन यहां पर जो हाजिर खान साहब कह रहे थे, आपके पास नहीं आ रही हूं, बाकी पैनलिस्ट को बोलने दीजिए प्लीज, अपनी बारी का इंतजार कीजिए।
ठीक है, मैं जुनैद आरिफ साहब आपसे ये समझना चाहती हूँ, जिस बात का उन्होंने जिक्र किया कि साहब मुसलमानों के लिए कितने स्कूल बनवा दिए, अब सरकार क्या हिंदुओं के लिए स्कूल बनवा रही है, सरकार क्या सिखों के लिए स्कूल बनवा रही है? सबको ये आजादी है कि आप अपने लिहाज से अपने लिए इंस्टीट्यूशंस जो हैं एजुकेशनल वो बना सकते हैं, तो सरकार को कटघरा में खड़ा करने के लिए ऐसे बेतुके सवाल क्यों? मैं आपसे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क संविधान के तहत चलता है। हमारी सिर्फ एक चाहत है, बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है कि यहाँ पर इस मुल्क को संविधान के अकॉर्डिंग मुल्क को तरक्की देने की कोशिश की जाए और हिंदू मुसलमान न किया जाए। मैं पूछता हूँ कि अफराजुल के कातिलों का क्या हुआ, मैं पूछता हूँ जुनैद के कातिलों का क्या हुआ, नासिर के कातिलों को क्या हुआ? आप कभी भी गौ हत्या के नाम पर किसी के घर में भी जाकर के कुछ भी कर देते हैं, आप भगवा जाकर के मस्जिदों पर पहरा देते हैं। आप नमाज की आज़ादी दीजिए, पूजा की आज़ादी दीजिए। हम ये चाहते हैं, आप आइए देखिए, अगर इन चीज़ों पर अगर आप तमाम नागरिक के लिए एक समान और एक तरह से सोचने की कोशिश करेंगे, मुसलमान आपको क्यों ना करेंगे? नहीं, तो जो सवाल आप उठा रहे हैं यहाँ पर, मेरे साथ खास मेहमान देखिए कौसर जहां भी आ गई हैं हमारे साथ स्टूडियो में, अध्यक्ष हैं दिल्ली हज कमेटी की। आप मुझे बताइए कि ये जो शिकायतें यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं मोदी सरकार से, आपको इनमें कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, मोदी सरकार ने तो मेरे ख्याल से ये बात साबित कर दी है कि वो मुसलमानों के हित में वो काम कर रही है। हमारा जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सो वी बिलीव इन इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेके चलें। आप देखिए जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उसके लाभार्थी जो हैं उसमें ये तो नहीं देखा जाता कि जी कि कौन व्यक्ति हिंदू है कौन मुसलमान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आप अगर फिगर्स उठा के देखिए तो उसका लाभ जो है मेरे ख्याल से 25 से 30% जो है मुसलमानों को ही मिला है। मुसलमान महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून जो आया है, इससे पहले हमारी मुसलमान बहनों की क्या दशा थी, किसी ने सोचा उनके लिए इससे पहले? मेरे ख्याल से जब से पिछले 7-8 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है आदरणीय मोदी जी का, वो स्वाति नक्षत्र का युग रहा है मुसलमान महिलाओं के लिए। उनके सशक्तिकरण के लिए कितनी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को नजर नहीं आती हैं, इस सब बात को आप नजरअंदाज करते हैं। और जब वो ट्रिपल तलाक वाला कानून आ रहा था, तब भी मैं देखती थी किस तरीके से ये लोग सब इसी तरफ खड़े हुए नजर आते थे। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।